प्यारे प्यारे अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम सामईन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा बाबरकत वजीफ़ा बताने वाले हैं। अगर आप हजरात इस वजीफ़े को करेंगे तो आपके कारोबार से ज़िंदगी भर के लिए तंगदस्ती, गुर्बत, बेबरकती ख़त्म हो जाएगी। आपकी दुकान से बेबरकती ख़त्म हो जाएगी, आपके घर से बेबरकती ख़त्म हो जाएगी। अगर आप हजरात कमाते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन आपके पैसों में कदर बेबरकती है, इतनी ज़्यादा बेबरकती है कि आप हजरात को पता नहीं चलता है कि आपके पैसे कहाँ चले गए, कहाँ खर्च हो गए, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, इस वजीफ़े को कर लें। उसके बाद में खुद अपने माथे की निगाहों से चमत्कार देखेंगे कि आपके कारोबार से, आपके पैसों से, आपकी दुकान से, आपके घर से तंगदस्ती, गुर्बत, बेबरकती ऐसे ख़त्म हो जाएगी कि आप हजरात को पता तक नहीं चलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके कारोबार में, आपके दुकान में, आपके पैसों में अपनी रहमत के ख़जानों को खोल देगा, बेपनाह बरकती अता फरमाएगा। प्यारे अजीज़ दोस्तों, अगर आप हजरात किसी काम को शुरू करते हैं, वो काम आपका नहीं चलता है, आपको उसमें नुकसान पे नुकसान होता रहता है, या फिर आपका कोई ऐसा काम है जो रुका हुआ है जिसमें बरकत नहीं होती है, तो मोहतरम सामईन इकराम, इस वजीफ़े को कर दें। उसके बाद में खुद अपने माथे की निगाहों से देखेंगे कि आपका रुका हुआ काम चलने लगेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके हाथों में बेपनाह बरकतें अता फरमाएगा। आप जिस भी काम में हाथ लगाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उसमें कामयाबी ही कामयाबी अता फरमाएगा, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। क्योंकि आज का ये वजीफ़ा बहुत ही ज़्यादा बबरकत है। जिसने भी आज तक इस वजीफ़े को किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें माला माल कर दिया है। उनकी ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुकून अता फरमा दिया है। उनके कारोबार से, उनके घर से, उनकी दुकान से बेबरकती, तंगदस्ती, गुर्बत को दूर फरमा दिया है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, अगर आप हजरात को कहीं काम ना मिल रहा हो, काम की तलाश में है, बेरोज़गार हैं, रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो इस वजीफ़े को कर ले और रोज़गार की तलाश में निकल जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब से आपकी मदद फरमाएगा और आपको रोज़गार मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप हजरात बहुत ज़्यादा कर्ज़ में डूबे हुए हैं, आपके ऊपर इस कदर कर्ज़ है कि आप हजरात बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि कर्ज़ कैसे अदा होगा, इस वजीफ़े को करें। उसके बाद में खुद अपने माथे की निगाहों से चमत्कार देखेंगे कि आपका कर्ज़ गैब से अदा हो जाएगा, आपको पता तक नहीं चलेगा कि आपका कर्ज़ कब अदा हो गया है। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बबरकत वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को नज़रअंदाज तो बिल्कुल ना करें, एक मरतबा करके देखें। दोस्तों, देर ना करते हुए हम आपको इस वजीफ़े का तरीका बताते हैं कि आपको ये वजीफ़ा कब करना है, कैसे करना है और कितने दिन तक करना है। तो मोहतरम सामईन इकराम, आप हजरात इस वजीफ़े को जिस दिन चाहें उस दिन कर सकते हैं, जिस वक्त चाहें आप हजरात उस वक्त इस वजीफ़े को कर सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि आप हजरात इस वजीफ़े को इशा की नमाज के बाद में करें, क्योंकि इशा की नमाज के बाद में जब आप हजरात के घर वाले लेट जाएँ, सो जाएँ, उसके बाद में आप हजरात सुकून के साथ में इस वजीफ़े को करें। और जब वजीफ़ा करने के लिए जाएँ तो अच्छे तरीके से वज़ू कर लें, जैसे नमाज के लिए वज़ू किया जाता है। उसके बाद में आप हजरात एक कोने में जाके बैठें जहाँ पर कोई आपके वजीफ़े में खलल डालने वाला ना आ सके, आपसे बात करने वाला ना आ सके। क्योंकि अगर आप हजरात अपने वजीफ़े के दौरान किसी से बात कर लेते हैं तो आपके वजीफ़े का असर ख़त्म हो जाएगा, आपको अपने वजीफ़े का कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं होगा। इसलिए एक ऐसी जगह जाकर बैठें जहाँ पर कोई आपके वजीफ़े में खलल ना डाल सके। उसके बाद में आप हजरात ने सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। वो दुरूद पाक जो आपके याद हो। अगर आपके दुरूद इब्राहीमी याद है तो बेहतर है कि आप हजरात दुरूद इब्राहीमी पढ़ें, क्योंकि दुरूद इब्राहीमी बहुत ही ज़्यादा बबरकत दुरूद पाक है। जो भी हमारे भाई या बहन अपने वजीफ़े के शुरू में दुरूद इब्राहीमी को पढ़ लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके वजीफ़े के फ़ायदों को और ज़्यादा बढ़ा देता है और उन्हें अपने वजीफ़े के और ज़्यादा फ़ायदे हासिल होते हैं। दुरूद इब्राहीमी आप हजरात बखूबी जानते होंगे, वो दुरूद जो नमाज में अतहियात के बाद पढ़ी जाती है। अगर आपके दुरूद इब्राहीमी याद नहीं है तो जो दुरूद पाक आपके याद हो, आप हजरात वो दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, जैसे सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये भी एक दुरूद पाक है, आप हजरात इस दुरूद पाक को भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस मुक़द्दस और बबरकत नाम को 41 मरतबा विर्द करना है। या रज़्ज़ाक़ु, या रज़्ज़ाक़ु, या रज़्ज़ाक़ु। आपने या रज़्ज़ाक़ु का 41 मरतबा विर्द करना है। 41 मरतबा विर्द करने के बाद में आप हजरात ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक और मुक़द्दस और बबरकत नाम को, जो जादू बंदिश दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बबरकत नाम है, या मुमीतु, या मुमीतु, इसको आपने 31 मरतबा विर्द करना है। 31 मरतबा या मुमीतु, या मुमीतु का विर्द करें। उसके बाद में आपने आखिर में 11 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ी थी। वो दुरूद पाक पढ़ने के बाद में अब आपने अगर अपने कारोबार की जगह पे इस वजीफ़े को किया है कि आपके कारोबार में तंगदस्ती, गुर्बत है, बेबरकती है, तो आपने अपने कारोबार की जगह पे आसमान की तरफ देख के फूंक मार देना है और अपने कारोबार में चारों तरफ देख के फूंक मार देना है। अगर आपने अपने घर में किया है कि आपके घर में तंगदस्ती है, गुर्बत है, तो आपने अपने घर में चारों कोनों पे फूंक मार देना है, दम कर देना है और आसमान की तरफ देख के फूंक मार देना है। और आपके घर में जितने भी लोग हों आपने सबके ऊपर दम कर देना है, फूंक मार देनी है। उसके बाद में आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सच्चे दिल से अक़ीदत और मोहब्बत के साथ में दोनों हाथों को उठा के दुआ कर देनी है कि मौला, मैंने तेरे पाक नामों का वजीफ़ा किया है, या अल्लाह हमारे वजीफ़े को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह, अपने हबीब के सदक़े में हमारे कारोबार से, हमारी
دکان سے، ہمارے مکان سے تنگ دستی، غربت، بے برکتی کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں قرض سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اوپر خاص اپنا فضل و کرم فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے بچوں کے اوپر خاص فضل و کرم فرما۔ اس طریقے سے آپ حضرات رب کی بارگاہ میں دعا کریں، آپ خود اپنی ماتی کی نگاہوں سے چمتکار دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت آپ کی خالی جھولی کو بھر دے گا۔ اللہ رب العزت آپ کی ہر جائز تمناؤں کو، آپ کی ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا اور آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ اگر اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ کے کاروبار میں بے برکتی اور تنگ دستی ہوگی تو اس وظیفے کو کرنے کے بعد میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کاروبار سے تنگ دستی، غربت، بے برکتی ایسے ختم ہو جائے گی کہ آپ حضرات دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کے کاروبار میں اپنی رحمت کے خزانوں کو کھول دے گا، بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا، آپ حضرات کی زندگی سنور جائے گی۔ دوستو آج تک اس وظیفے کو جس نے بھی کیا ہے اللہ رب العزت نے انہیں کامیابی عطا فرمائی ہے۔ آج ان کی زندگی میں سکون ہی سکون ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے کاروبار سے تنگ دستی، غربت کو دور فرما دیا ہے، ہر طرح کی بندش، جادو ختم ہو گیا ہے، ان کے رکے ہوئے کام چلنے لگے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ حضرات اس وظیفے کو عقیدت کے ساتھ میں کریں، اللہ رب العزت کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوئے کریں، دل میں آپ کے ذرا سا بھی شک نہ ہو کہ اس وظیفے کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ کامیابی دینے والا میرا رب ہے، اللہ رب العزت ہے، جو سب کو روزی دینے والا ہے، سب کو عزت و ذلت وہی دینے والا ہے، وہی مالک الکل کائنات ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کریں، پھر اس کے بعد میں خود اپنے ماتھی کی نگاہوں سے چمتکار دیکھیں گے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور صدقے کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو اپنا سمجھ کے ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔